सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो भारत और विदेश से संबंधित होते हैं। डेली करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं। 3 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने विश्व का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो ये है आपका चीन। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्षुद्रग्रह खगोलीय पिंड है जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। क्षुद्रग्रह सौरमंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्रग्रह खनन रोबोट क्षुद्रग्रह के वातावरण की जानकारी इकट्ठा करेगा। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग है। करेंसी रेन मिनवी युयान है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर ये 2 अक्टूबर को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करना है और पृथ्वी पर शांति फैलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस: 1 अक्टूबर विश्व शाकाहारी दिवस, 1 अक्टूबर बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेल्जियम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर डी क्रो। यहाँ पर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं अलेक्जेंडर डी क्रो। सोफी विल्मस की जगह लेंगे। बेल्जियम यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ब्रुसेल्स है। करेंसी यहाँ की यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने CSIR के साथ मिलकर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर टाटा स्टील ने ये समझौता किया है। इस समझौते में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के बारे में चर्चा की गई है। स्थापना 26 अगस्त 1907। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। CEO TV नरेंद्रन यहाँ के हैं। CSIR की फुल फॉर्म यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना 26 सितंबर 1942 है। डायरेक्टर जनरल इसके हैं शेखर सी मंडे। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर IPL 2020 में किसने IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? कागिसो रबाडा यहाँ पर पहले गेंदबाज बन चुके हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। IPL में दिल्ली कैपिटल्स टीम के खिलाड़ी हैं। IPL की फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग।
यहाँ पर है आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना संचालन रोक दिया है? तो यहाँ पर ये भारत में ये संचालन रोक दिया है। भारत सरकार द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था के बैंक के लेन देन बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। स्थापना 21 यहाँ पर जुलाई 1961 है। मुख्यालय लंदन, महासचिव कुमी नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। आमिर खान भारतीय अभिनेता हैं। वेदांतु ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्थापना 2011 है। मुख्यालय बेंगलुरु में यहाँ पर इसका है। किसने 2020 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी के सर्वाधिक कैच करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? एलिसा हेली ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमएस धोनी ने बतौर विकेटकीपर 2020 इंटरनेशनल में 91 खिलाड़ियों को आउट किया है, जिसमें 57 कैच और 34 स्टंपिंग शामिल हैं। एलिसा हेली 2020 इंटरनेशनल में बतौर विकेटकीपर 92 खिलाड़ियों को आउट किया है, जिसमें 42 कैच और 50 स्टंपिंग शामिल हैं। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसरो ने किस वर्ष तक अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? 2025 तक यहाँ पर ये मिशन शुरू करने की यहाँ पर घोषणा की है। वीनस, जैसे शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, यह हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। वीनस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण की जानकारी इकट्ठा करेगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना 15 अगस्त 1969 है। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष के सिवन हैं। नेक्स्ट है आपका, किस बैंक ने बीएसई के साथ मिलकर छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है? यस बैंक ने समझौता किया है। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से एसएमई सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएसई की फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना 9 जुलाई 1875। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष विक्रमजीत सेन है। एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान हैं। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा किस देश के नए शासक बने हैं? कुवैत के नए शासक बने हैं। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह सबा अल खालिद अल सबा की जगह लेंगे। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कुवैत सिटी है। करेंसी कुवैती दीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें यहाँ पर इसकी 404 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इस वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नई पंजीकृत भूमि पासबुक जारी करना और भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखना है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर तमिली साई सुंदरराजन है। स्थापना 2 जून 2014। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 हैं। नेक्स्ट
यहाँ पर जर्मन एकता दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। जर्मनी में 3 अक्टूबर को छुट्टी के रूप में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस है। यह 1990 में हुए जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। 1990 से 3 अक्टूबर को जर्मनी में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देवयानी खोब्रागडे कंबोडिया की नई राजदूत नियुक्त हो चुकी हैं। विदेश सेवा के अधिकारी देवयानी उत्तम खोब्रागडे को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच के अधिकारी वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अपूर्व चंद्र ने श्रम सचिव का पदभार संभाल लिया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी अपूर्व चंद्र ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। महाराष्ट्र केंद्र के 1988 बैच के IAS इससे पहले रक्षा मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण के विशेष महानिदेशक थे। ITI ने रक्षा मंत्रालय के साथ 7,796 करोड़ की अनुबंध सरकारी स्वामित्व वाली ITI लिमिटेड ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के साथ 7,796 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। नेक्स्ट आपका ITI ने रक्षा मंत्रालय के साथ 7,796 करोड़ का किया अनुबंध। सरकारी स्वामित्व वाली ITI लिमिटेड ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के साथ 7,796 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरे देश में सेना के लिए सामरिक एवं सुरक्षित संचार नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। सोनू सूद को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से नवाजा गया है। ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी ने सोनू सूद को गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अक्षय कुमार बने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड अभिनेता। फोर्ब्स मैगजीन ने इस साल यानी 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में अपनी कुल कमाई 48.5 मिलियन डॉलर के साथ शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार है। इस लिस्ट में अक्षय कुमार 6ठे नंबर पर हैं। यह सूची 1 जून 2019 से 1 जून 2020 के बीच की कमाई को ध्यान में रखकर जारी की गई है। इस सूची में दूसरे साल भी फिल्म स्टार डेविन जॉनसन टॉप पर हैं। ICC महिला 2020 टीम रैंकिंग। भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताज़ा विश्व रैंकिंग में 2020 में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। ICC के बयान के अनुसार 2020 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहले 2 स्थानों पर काबिज हैं। तीसरे नंबर पर इंडिया आ चुका है। भारत मालदीव में बनाएगा अस्पताल व स्टेडियम। भारत मालदीव के हुल हमाले में 100 बेड का कैंसर अस्पताल तथा 22,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला स्टेडियम बनाएगा। यह निर्माण भारत द्वारा पिछले साल मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से होगा। नेक्स्ट आपका मेजर जनरल सोनाली घोषाल बनी सैन्य नर्सिंग सेवा की ADG। भारतीय सेना में सेवा करने के बाद मेजर जनरल जायस ग्लैडिस रोज की सेवानिवृत्ति के बाद अब इस पद पर मेजर जनरल सोनाली घोषाल को नियुक्त किया गया है। उन्होंने अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। IPL में सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने IPL कैरियर में अब तक 193 मैच खेलने हैं। इसके साथ उनके साथी खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी 193 मैच खेले हैं। आज खेले गए मैच चेन्नई और हैदराबाद में महेंद्र सिंह धोनी ने सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 194 मैच खेल चुके हैं। इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी IPL में सबसे अधिक मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वर्ष पहली बार नौसेना में शामिल किए गए युद्धपोत INS विराट को बेचने के लिए उसके मालिक ने 100 करोड़ रुपए का निर्धारित किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये निर्धारित किए हैं 1987 आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने आने वाले कितने वर्ष तक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत विश्व के चुनिंदा न्यूज़ पब्लिशर्स को $1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के किस राज्य की 1988 बैच की IAS अधिकारी सुश्री S अर्पणा ने नए केंद्रीय
औषधि सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, केरल के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के कौन से वे मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 20वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कैलिफोर्निया के किस डिस्ट्रिक्ट जज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीज़ा पर लगाए बैन पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जेफरी वाइट पर यहाँ पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जयंती पर किस मिशन के अंतर्गत स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVIC ने हाल ही में कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए कितने मेगा कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया है? तो यहाँ पर यह आयोजन किया आपका 150 कार्यक्रमों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बरमूडा के पूर्व खिलाड़ी डेविड हेम्प को किस देश की महिला क्रिकेट टीम का नए कोच नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नया कोच नियुक्त किया गया है पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा IPL में सबसे ज़्यादा 5000 रन पूरे करने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्टनी वॉल्स को यहाँ पर मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने भारत में अपराध 2019 की रिपोर्ट जारी की है? तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट जारी की है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 सितंबर 2020 को देश के बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने सरकारी बैंकों को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6, C आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है? आपका आंसर हो जाएगा सन 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान देश की अंतरिक्ष एजेंसियाँ 2025 में अपने शुक्र मिशन को शुरू करने के लिए इसरो में शामिल होंगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये शामिल होंगी फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम 2020 खालिस्तान मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने समय उपयोग सर्वेक्षण जारी किया है? तो यहाँ पर ये किया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा अपने बैंक खातों को फ्रीज करने के कारण खालिस्तान ने भारत में अपने मानवाधिकार संचालन को निलंबित कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य की डल्ले खुरसानी मिर्ची को भूगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर प्रदान किया गया सिक्किम। डल्ले खुरसानी मिर्ची को भूगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में कांगो फीवर के संभावित प्रसार के खिलाफ सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये निर्देश दिए गए हैं महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर को ये दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये व्यवस्था यहाँ पर शुरू की गई है भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विजय वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो यहाँ पर ये मुख्य सचिव बने हैं हरियाणा के।
दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। समाधान के विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी यहाँ पर हरियाणा में चली हुई है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये जीता है स्टेन वावरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस दोपहिया वाहन कंपनी ने BS धनोआ को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ये आपका नियुक्त किया गया है हीरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है? तो यहाँ पर यह अभियान चलाया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाल ही में सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये CFO नियुक्त किया गया है आपका यहाँ पर SBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर नियुक्त किया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहित कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गूगल ने यहाँ पर छोटे व्यवसायों को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर पहला राज्य आपका बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में देवयानी उत्तम खोबरागड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये संग्रहालय आपका यहाँ पर किया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो यहाँ पर ये योजना शुरू की है असम राज्य सरकार ने। अब चलते हैं फ्रेंड्स 3 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व में 3 अक्टूबर को होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 3 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 277 है। यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 278 है। भारत और विश्व इतिहास में 3 अक्टूबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 3 अक्टूबर को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 3 अक्टूबर 1657 को फ्रांसीसी सैनिकों ने मैड्रिड पर कब्जा किया। 3 अक्टूबर 1712 को मांट्रो के राजकुमार रॉव ने राय मैकग्रेगर की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी किया। 3 अक्टूबर 1735 को फ्रांस और सम्राट करेल छठे ने शांति समझौता किया। 3 अक्टूबर 1783 को पहला वाटरफोर्ड क्रिस्टल ग्लास बनाने वाला व्यवसाय वाटरफोर्ड आयरलैंड में शुरू हुआ। 3 अक्टूबर 1835 को सेटर्ड लेर कंपनी पेंसिल निर्माता को JSS स्टैंड टलेर द्वारा नूर्नबर्ग जर्मनी में स्थापित किया गया। 3 अक्टूबर 1863 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे मनाए जाने की घोषणा की। 3 अक्टूबर 1901 को मोटरसाइकिल रेसिंग की शुरुआत जापान में हुई। 3 अक्टूबर 1915 को नेवादा के प्लेजेंट वैली में 7.8 रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया। 3 अक्टूबर 1932 को इराक को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल हुई। 3 अक्टूबर 1970 को लेबनान के प्रधानमंत्री रशीद कर्मी की सरकार ने इस्तीफा दिया। 3 अक्टूबर 1975 को 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होने के बाद पहली बार दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 3 अक्टूबर 1977 पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 3 अक्टूबर 1978 को भारतीय राज्य कलकत्ता अब कोलकाता में पहला और दुनिया में दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ।
3 अक्टूबर 1984 को भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना की गई। 3 अक्टूबर 1989 को दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 3 अक्टूबर 1990 को 45 वर्षों के बाद पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एक होने की औपचारिक रूप से घोषणा की गई। 3 अक्टूबर 1995 को चीन एवं इंग्लैंड के बीच हांगकांग के सुगम हस्तांतरण पर सहमति हुई। 3 अक्टूबर 1999 को आणविक पदार्थों के आवागमन और आणविक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा रूस ने संयुक्त संकट केंद्र की स्थापना की। 3 अक्टूबर 2003 को पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हल्फ 3 मिसाइल का परीक्षण किया। 3 अक्टूबर 2008 को 700 ट्रिलियन अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के लिए बिल राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। 3 अक्टूबर 2010 को 19वां राष्ट्रमंडल खेल भारत के दिल्ली में शुरू हुआ। 3 अक्टूबर 2013 को इतालवी द्वीप लाम्पेदूसा के पास एक नाव के डूब जाने से करीब 134 लोगों की मौत हुई। 3 अक्टूबर 2013 को नाइजीरिया के लागोस में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। 3 अक्टूबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 3 अक्टूबर को आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में। 3 अक्टूबर 1923 को कादम्बिनी गांगुली महिला चिकित्सक भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 3 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 3 अक्टूबर 1988 को एरिका कार महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 3 अक्टूबर 1959 को सुवीर गोकर्ण पुरुष अर्थशास्त्री भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।